नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। टीआरपी स्कैम में भले ही अर्नब गोस्वामी की थू-थू हो रही है और भले ही मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम की जांच में अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कि पार्थो दास गुप्ता जो कि बीआरसी के पूर्व प्रमुख थे और अर्नब गोस्वामी के चैट तथाकथित चैट वायरल हो गई है या वायरल कर दी गई है। इसके बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के पक्ष में खड़े हुए हैं। वे अर्नब गोस्वामी के पक्ष में तरह तरह के बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। उनके खिलाफ लिखने वाले तो बहुत हैं ही। साक्षी जोशी ने अर्नब गोस्वामी के बारे में लिखा है कि वो गोदी मीडिया इन चीफ है। इसी तरह कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर अर्नब ने राजदीप, अरुण पुरी, नाविका कुमार, बरखा दत्त इन सब के बारे में उलझुल बातें क्यों कही। आखिर कोई तो कारण रहा होगा कि अर्नब गोस्वामी ने इतना ज्यादा इन लोगों के बारे में उलझुल बोला। ये भी कहा गया है कि राजदीप सरदेसाई तो अभी भी अर्नब के दोस्त हैं ही, इसीलिए तो उन्होंने अपनी पत्नी सागरिका को रिपब्लिक टीवी में भर्ती करने के लिए, नौकरी देने के लिए कहा था। तो इस तरह की सारी बातें हो रही है। पुलवामा अटैक के बाद जब अर्नब गोस्वामी ने ये टिप्पणी की कि आई एम फीलिंग क्रेजी, तो इस पर कई लोगों ने आपत्ति की और कहा कि देखिए जी, एक तरफ जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, जहां 40 से अधिक हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, उस मामले में अर्नब अपने आप को क्रेजी बता रहे हैं और विनर घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में शोक की लहर थी। इसके बारे में एक पत्रकार प्रवीण सिंह ने फेसबुक पे लिखा है कि क्रेजी लिखने पर इतने आरोप लगाने की क्या जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि न्यूज रूम में कोई सिर पीट कर रोता थोड़ी है, चाहे कितनी भी बुरी खबरें आई हों। जो भी खबरें हों, अच्छी हों या बुरी, अखबार वाले या टीवी चैनल वाले उसे खूब सजाकर पेश करते हैं। ऐसा एक मौका होता है। कई बार तो जो व्यक्ति दिवंगत होने वाला हो, उसके लिए पेज के पेज बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं। इसलिए ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए। इस पर क्या चीखना चिल्लाना। एक और बात कही जा रही कि अर्नब गोस्वामी को अगर बालाकोट के स्ट्राइक का पहले से पता था, तो इसका मतलब ये कि अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छे पत्रकार हैं। उन्हें सरकार के अंदरूनी खबरें पता थी। तमाम पत्रकारों को, जो बड़े पत्रकार और महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, उन्हें सरकार के भीतर की बहुत सी खबरें पता है। सवाल बस यही है कि उन्होंने उस खबर को व्हाट्सएप चैट में लीक क्यों किया। लेकिन खबरों के कोई तो स्रोत होगा ही, और सभी पत्रकारों को, संपादकों को खबरें कहीं न कहीं से तो आती ही हैं। रवीश कुमार ने फेसबुक पर अर्नब को लेकर एक टिप्पणी लिखी है, अर्नब के दो आगे अर्नब, अर्नब के दो पीछे अर्नब, बोलो कितने अर्नब। उस टिप्पणी को शाम तक 26,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और 3,100 से अधिक लोग शेयर कर चुके हैं और 2,000 से अधिक कमेंट उस पर आ चुके हैं। रवीश कुमार ने लिखा कि भारत में 99.999% मीडिया गोदी मीडिया है। यह पूरे एक परिवार की तरह काम करता है। इस परिवार में एक संरक्षक होता है, उस संरक्षक को सब जानते हैं। इस परिवार के सारे एंकर और चैनलों के मालिक अर्नब ही हैं। नाम सबके भले ही अलग अलग हों, लेकिन काम उन सबके एक जैसे ही। रवीश कुमार ने आगे लिखा कि वे लोग एक अर्नब को बचाने के लिए चुप नहीं है, वे सारे अर्नब अपने संरक्षक को बचाने के लिए चुप हैं। जिस रवीश कुमार कहते हैं कि आप सोचिए, आखिर एक अर्नब दूसरे अर्नब के बारे में कैसे बोले। इस कथित चैट में गोदी मीडिया की भी तो कोई भूमिका होनी चाहिए। रवीश कुमार ने लिखा कि अर्नब सिर्फ एक न्यूज एंकर नहीं है, वह एक समाज है। अर्नब के झूठ को देखने और दिन रात गटकने वाला समाज अर्नब बन चुका है। उस समाज की सोच में अर्नब और अर्नब के संरक्षक के फर्क की सीमा रेखा मिट चुकी है। उसके लिए संरक्षक ही अर्नब है और अर्नब ही संरक्षक है। वो समाज अर्नब के संरक्षक के लिए आमादा है। रवीश कुमार ने लिखा कि अगर मेरे बारे में कोई ऐसी सूचना होती तो अर्नब सहित अर्नब इस पर महाअभियान चला रहे होते। सारे मंत्री पुलिस के साथ मेरे घर आ गए होते। सूचना प्रसारण मंत्रालय की अफसर नोटिस जारी कर रही होती, क्योंकि मैं अर्नब नहीं हूं। अगर मैं अर्नब होता तो सब चुप रहता, आईटी सेल चुप रहता, और सबसे बड़ी बात, समाज का सबसे बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा रहता। मेरी एक बात याद रखिए, भारत की सामाजिकता की बुनियाद में नैतिकता है ही नहीं।
आगे कहने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनलों की गुलामी झेल रहे इस समाज से ज्यादा संवाद करना समय बर्बाद करना है। अब सवाल है कि अर्नब की मदद कैसे की जाए। इसका एक ही समाधान जो मैं पेश कर रहा हूं, या तो ओवैसी कहीं यह बयान दे दे या फिर मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर कोई ऐसा बोल दे कि चंदा नहीं देना है। उससे होगा ये कि गोदी मीडिया के सारे अर्नबों को हफ्ते भर का मुद्दा मिल जाएगा। लोग वैसे भी चंदा देंगे और देते रहेंगे, लेकिन टीवी पर इससे अच्छा मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता। या फिर पाकिस्तान को इस पर जोड़ दिया जाए। पाकिस्तान जुड़ जाएगा तो सारे अर्नब बाहर आ जाएंगे, अपना बचाव करेंगे, तरह तरह के मुद्दे संगठन के लोग बयान देकर उपलब्ध करा ही देंगे और बाकी सारे अर्नब खुश हो जाएंगे। आप रवीश कुमार ने लिखा है कि याद है आपको अर्नब के लिए कैसे सारे मंत्री आ जाते थे, बीजेपी के सारे प्रवक्ता आ जाते थे, बोलते और अर्नब को बचाते, सारी सरकार खड़ी हो जाती थी। इस बार भी सब उसके साथ खड़े हैं, बस फर्क यह है कि बोल नहीं रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार बोलकर ही साथ दिया जाए।